नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान रिजवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे थायराइड के शुरुआती लक्षण में। ऐसे क्या कुछ लक्षण हैं जो आप अपने शरीर में देख सकते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप थायराइड से ग्रसित हो चुके हैं। और इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट और साथ ही साथ थायराइड के डॉक्टर खालिद हुसैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम थायराइड की बात करें तो थायराइड के ऐसे क्या कुछ लक्षण हैं शरीर में जो लोग देख सकते हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि वो कहीं न कहीं थायराइड से ग्रसित हो चुके हैं? एक्चुअली ये है कि हम लोग बोलते हैं कि आप जो कोम से अपना सर झाड़ते हैं उसमें देखिए कि बाल बहुत फंसा हुआ है या नहीं, हुँ। क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट साइन। हेयर लॉस जो होता है बहुत कॉमन है। अब वो पेशेंट को बोला जाता है कि भाई आप कंघा करते हैं तो आप वो देख लें कि कितना हेयर उसमें फंसा हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस। सेकेंड, आपका वेट बहुत बढ़ जाएगा, आपको बहुत टायर्डनेस लगेगा, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, ठंडी जगह आप नहीं फील करेंगे कंफर्टेबल, और उसके बाद लेथार्जिक रहेंगे और फिर मेंटली थोड़ा आप डल फील करेंगे। ये सब तो इनिशियल साइंस है हाइपोथायरॉयडिज्म का। 95% ऑफ द केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, 5% में हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का दूसरा सिम्टम्स है उसमें टैकीकार्डिया, हार्ट रेट फास्ट हो जाता, उसमें वेट लॉस हो जाता, उसमें ये जनरली वो फील करेगा कि ओवर एक्टिव समटाइम्स वेरी डल। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मगर चूँकि कॉमन सिम्टम्स इसी का है हाइपोथायरॉयडिज्म का, इसलिए दैट इज़ मोर ईजियर एंड और उसका एक ही ट्रीटमेंट है, एक टैबलेट आती है, उसको लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट थेरेपी ही हैज़ टू टेक, एंड ही इफ़ ही टेक्स देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इन बिटवीन उसको थायराइड प्रोफाइल एवरी 6 मंथ्स चेक कराना चाहिए, और अगर रिपोर्ट्स ये है तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर से मिल के डोज का एडजस्टमेंट करना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म में ट्रीटमेंट इनिशियली 3 मंथ्स के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है उसका दिया जाता है। उसके साथ दिया जाता है ये रिप्लेसमेंट थेरेपी थायरॉक्सिन भी, क्योंकि समटाइम्स हाइपोथायरॉयडिज्म वो टैबलेट नहीं देने से वो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स में चला जाता। तो ये जो है चीज़ की जाती है। और समटाइम्स अगर नोड्यूल है थायराइड में ये है तो अल्ट्रासोनोग्राफी थायराइड का करना पड़ता है। तो ये जो है इजी ट्रीटमेंट है हाइपो में, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इसमें यही है कि ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन का वीकनेस होता है, इसलिए कैल्शियम टैबलेट साथ में देनी चाहिए। और उसके बाद से जो है उसको अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग ही शुड टेक दिस टैबलेट थायरॉक्सिन। तो दिस इज़ द मेन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपर का तो मैंने बता दिया। दोनों का ट्रीटमेंट जो है अलग है, हाइपर का दूसरा ट्रीटमेंट है, हाइपो का दूसरा ट्रीटमेंट है। मगर जब आप हाइपर का ले रहे हैं तो जनरली उसके साथ हाइपो का भी चलता है, क्योंकि सडनली वो रिड्यूस कर देगा थायराइड लेवल्स, तो फिर आप हाइपो में चले जाएंगे। और समटाइम्स अगर कुछ ये है तो थायरॉयडेक्टमी की जाती है, ऑपरेशन करना पड़ता है फॉर सर्टेन रीजंस। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैक्सिमम ट्रीटमेंट हाइपरथायरॉयडिज्म का 6 to 18 मंथ्स होता है, जनरली उसमें रिकवर कर जाता है। और फिर जब हो गया तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म के बचने के लिए थायराइड सप्लीमेंट्स दिया जाता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो दिस इज़ द मेन फीचर्स ऑफ दिस डिजीज़। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।